Hello students, this video is about perfectly inelastic collision in one dimension, or we can say that the coefficient of restitution, which is denoted by small e, which is equals to 0. In that case we can say that the collision is perfectly inelastic collision in one dimension. So in this topic we have considered two objects. एक का मास हमने कैपिटल M कंसीडर किया है एंड अनदर वन इज कंसीडर स्मॉल m. तो कैपिटल वन जो मास है ए ऑब्जेक्ट का विच इज़ मूविंग विद वेलोसिटी u एंड बी ऑब्जेक्ट इज़ इनिशियली एट रेस्ट. ये तो हो गई बिफोर कोलिजन का केस. नाउ आफ्टर कोलिजन, जो कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है वन डायमेंशन में, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ये दोनों बॉडी एक दूसरे के साथ कोलाइड करने के बाद इज़ रन विथ अ सिंगल बॉडी, लाइक अ सिंगल बॉडी की तरह ये मूव करेंगी. तो इसका जो टोटल मास हो जाएगा दैट इज़ कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और फाइनल वेलोसिटी हो गई कैपिटल V. सो दिस इज़ द केस आफ्टर कोलिजन. इनइलास्टिक कोलिजन के केस में दो बॉडी बिहेव्स लाइक अ सिंगल बॉडी और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी उसकी v. सो वी कैन राइट इट एज लेट v इज वेलोसिटी है कंबाइंड मास की, जिसका मास हमारा कंबाइंड हो गया दैट इज़ m प्लस स्मॉल m मास. और ये कब हुआ है, आफ्टर कोलिजन. सो अगेन हेयर यहाँ पे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे. और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है कि बिफोर कोलिजन जो मोमेंटम था टोटल मोमेंटम विच इज़ इक्वल्स टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन. एंड मोमेंटम को हम p वेक्टर क्वांटिटी है इसीलिए वेक्टर से डिनोट करते हैं, विच इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. सो बिफोर कोलिजन हम देखें तो मोमेंटम हमारे पास हो गया कैपिटल M u प्लस स्मॉल m इनटू में ज़ीरो, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट पोजीशन पे है. इट मीन्स इसकी कुछ वेलोसिटी नहीं है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, ज़ीरो. एंड आफ्टर कोलिजन इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट मास जो है हमारे पास दैट इज़ टोटल m प्लस स्मॉल m एंड वेलोसिटी इज़ कैपिटल v. सो दिस इक्वेशन बिकम्स mu इज इक्वल्स टू m v प्लस कैपिटल M v. So V is equals to mu upon capital M plus small m. This is the first equation of final velocity. Now the initial kinetic energy of the system is, kinetic energy initial अगर देखें इस system के लिए, kinetic energy का जो formula होता है that is half mv square या half mu square. So initially अगर देखें तो half कैपिटल M u स्क्वायर प्लस हाफ स्मॉल m. अगेन इनिशियल वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट की ज़ीरो है तो ज़ीरो पुट करेंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई हमारे पास हाफ m u स्क्वायर. एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ m प्लस m इंटू वी स्क्वायर. सो दिस इज़ फाइनल काइनेटिक एनर्जी. So if we putting the value of velocity from here, from the first equation in this equation, then final kinetic energy becomes half capital M plus small m into mu upon m plus u का होल स्क्वायर. और जब हम इसको ओपन कर देंगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू m स्क्वायर u स्क्वायर अपॉन 2m plus m. So this is the second equation. And according to law of conservation of kinetic energy initially is equals to kinetic energy final. मतलब before collision kinetic energy जो होगी हमारे पास which is equals to after collision the kinetic energy will be. So हम इससे यहाँ से इक्वेशन लिख सकते हैं initial minus e final which is equals to initial की वैल्यू हमारे पास है हाफ कैपिटल M u स्क्वायर माइनस फाइनल की वैल्यू है हाफ m u स्क्वायर अपॉन में m प्लस में स्मॉल m. सो जब हम इन दोनों का LCM लेके इसको सॉल्व करेंगे देन वी हैव 2m प्लस स्मॉल m स्क्वायर u स्क्वायर प्लस m कैपिटल M u स्क्वायर माइनस कैपिटल M स्क्वायर u स्क्वायर. ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी. देन वी हैव स्मॉल m कैपिटल M u स्क्वायर अपॉन में 2 कैपिटल M प्लस स्मॉल m. एंड दिस क्वांटिटी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो. इट मीन्स दैट जो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है दैट
द डिफरेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी फाइनल और इनिशियल का विच इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, it always be positive, or we can write it as initial kinetic energy is greater than final kinetic energy. thus जो inelastic collision है, inelastic collision some kinetic energy is always lost, means जो final kinetic energy है वो कम है एज़ कम्पेयर टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. इट मीन्स दैट कि कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस हो गया. सो जब भी कोलिजन इन इलास्टिक होगा वन डायमेंशन में, अगर एनर्जी हमारी फाइनल ग्रेटर देन है स्मॉल से, या फिर इनिशियल ग्रेटर देन है फाइनल से. फाइनल ग्रेटर हो गई तो कोलिजन इन इलास्टिक होगा ही नहीं. इनिशियल अगर ग्रेटर है फाइनल से, इट मीन्स दैट एनर्जी का लॉस हुआ है एंड द कोलिजन इज इन इलास्टिक कोलिजन. इस टर्म को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल विच इज़ इक्वल्स टू स्मॉल एम अपॉन में एम प्लस स्मॉल एम इंटू में हाफ एम यू स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू एम अपॉन स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम. और ये जो वैल्यू है विच इज़ इक्वल्स टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में अगर हम इस इक्वेशन को लिखें, देन वी हैव ई इनिशियल माइनस ई फाइनल अपॉन में ई इनिशियल. ई यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को डिनोट कर रहा है विच इज़ इक्वल्स टू एम अपॉन एम प्लस एम. और यहाँ पे एम, स्मॉल एम इज़ द मास ऑफ सेकेंड बॉडी एंड कैपिटल एम इज़ द मास ऑफ फर्स्ट बॉडी. सो दिस इज़ द थर्ड इक्वेशन. अगर हमें न्यूमेरिकली इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का रिलेशन अगर निकालना है, या हमें मास गिवन है दोनों और फाइनल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल फाइंड आउट करनी है, देन हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं. इफ़ वी हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, जैसे कि हमने कहा कि इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर इनिशियल एनर्जी इज़ ग्रेटर देन फाइनल एनर्जी. इट मीन्स दैट कि एनर्जी का कहीं ना कहीं लॉस हुआ है, लेकिन कितना लॉस हुआ है उसकी परसेंटेज को अगर हमें फाइंड आउट करना है, देन वी हैव टू यूज़ द फॉर्मूला इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी अपॉन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100 और परसेंटेज विच इज़ इक्वल्स टू एम अपॉन एम प्लस स्मॉल एम मल्टीप्लाई बाय 100. सो हेयर इन न्यूमरेटर द मास एम स्मॉल एम ऑफ द टारगेट बॉडी, ये उस टारगेट बॉडी का मास होगा जिसको हिट किया है दूसरी बॉडी ने, इज़ कंसीडर एज रेस्ट मास. और ये बॉडी रेस्ट में है, इसीलिए इसको हम रेस्ट मास कंसीडर करके चल रहे हैं. जैसे कि डायग्राम में भी शोन है कि बी बॉडी इज़ एट रेस्ट पोजीशन एंड ए बॉडी मूव्स विद इनिशियल वेलोसिटी यू. सो दिस इज़ द टारगेट बॉडी और इसको हम कंसीडर कर सकते हैं रेस्ट मास. इसका मास हम रेस्ट मास की तरह कंसीडर कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन in one dimension.